चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाइनल एग्ज़ाम के लिए कुछ सैम्पल पेपर्स के पैटर्न, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है, जिससे हमारे क्वेश्चंस के पैटर्न आ सकते हैं। तो सब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका ब्लूप्रिंट, जो कि मैंने आपके लास्ट वीडियो में दिखला भी दिया है। वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बिल्कुल इसे 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट लेके इसके डिटेल स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपको एग्जाम अटैम्प्ट करने से पहले, क्वेश्चंस का आंसर्स लिखने से पहले आपको इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करना चाहिए अच्छे से, और कोशिश करनी चाहिए जैसे कि इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन है बिल्कुल सेम आप उसे आंसर देने के टाइम फॉलो करें। आइए, अब आपका एक्चुअली जो आपका मेन सब्जेक्ट है, आपका जो एग्जामिनेशन है वो पार्ट ए एंड पार्ट बी 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पार्ट ए में आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एंड पार्ट बी में आपके 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। 1 नंबर के क्वेश्चंस में आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स वाले, वो आपके पार्ट ए में, सेक्शन ए में होगा। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन सम कल्चर्स वियरिंग शूज एंड वॉकिंग इनसाइड द किचन इज कंसिडर्ड रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा कल्चरल। ये आपका कल्चरल बैरियर का एग्जाम्पल है। साहिल गेट्स फीडबैक ऑन हिज प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम हिज क्लास टीचर ऑन मंडे, चूज द बिहेवियर आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर होगा, क्वेश्चन को रीड करें ध्यान से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक एक चीज बहुत ईजी पैटर्न है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो टीचर की फीडबैक को क्या करेगा, एप्रिशिएट करेगा और अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने में यूज करेगा। ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू लुक स्मार्ट। ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग पर्सनालिटी से क्या होता है कि आदमी अपने स्मार्ट दिखता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। रमन क्रिएटेड new folder named of project, but he has already created a file named abc. He also required the file in the newly created folder. वो क्या चाह रहा है कि फाइल जो उसने न्यूली एक फोल्डर क्रिएट करा है उसमें उस फाइल को प्लेस करना चाह रहा है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन होगा, वहाँ भी वो उस फाइल को, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ही ऑल्सो रिक्वायर्ड दिस फाइल इन दिस, इट मीन्स कि वो न्यूली क्रिएटेड फोल्डर में भी चाह रहा है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, कॉपी एंड पेस्ट। And now a dentist is working in a hospital and serving for country. तो ये क्या हो जाएगा आपका, वेज एम्प्लॉय, क्योंकि ये डेंटिस्ट है, हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है और जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सर्विस का, वो इसका क्या हो जाएगा, बेस एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है। एंड रामा इज सेलिंग मास्क मेड बाय हरसेल्फ, वो अपने खुद से मास्क को बना के बेच रही है। तो ये एंटरप्रेन्योर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो सी है, रामा इज अ एंटरप्रेन्योर एंड डेंटिस्ट इज अ बेस एम्प्लॉय, इज करेक्ट है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, कंस्ट्रक्टिंग ऑफ मोर रोड्स। ये ग्रीन इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, रिन्यूएबल है। वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग आर द पार्ट्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, बट कंस्ट्रक्टिंग ऑफ मोर रोड्स इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आपने देखा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 क्वेश्चंस थे, जिसमें कि आपको अटेम्प्ट करने हैं कितने, 4 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद हमें आंसर करना चाहिए। आंसर एनी 2 आउट ऑफ द 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एब्रिविएशंस ऑफ पिन इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। IT is used in many areas. Identify the area where IT is useful. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इन तीनों इंजीनियरिंग में, शॉपिंग एंड एग्रीकल्चर तीनों जगह यूज होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। IT is used in hospital for diagnosis of various diseases. Machine which are not available in hospitals are computer aided design है। इसका ऑप्शन हो जाएगा MRI, ECG और EMG हमने देखा है। तो
इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि किसी दो का आंसर करना है। तो नंबर ऑफ कैप्स लॉक आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड में एक ही होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। सुमित अपना टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करना चाह रही है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा? टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा। 5 एरो की नहीं होता, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ कीबोर्ड में 4 एरो की होते हैं। आंसर एनी 16। इसमें से अब आपको जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 16 किसी आंसर को गिवन 18 क्वेश्चन में से आपको 16 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर लिखना चाह रहा है, तो इसके लिए कौन सा यूज़ करेगा? वो पार के फॉर्म में किसी चीज़ को, टेक्स्ट को ले जाना है या फिर नंबर को ले जाना है, तो हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मंजीत want to write the title of his project in middle of the line। सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E यूज होता है। इसके बाद रवि हैज़ नॉट अटेंडेड ऑनलाइन क्लासेस, सो ही कॉल्ड हिज फ्रेंड। अपने फ्रेंड को इसने कॉल किया ऑनलाइन क्लासेस के होमवर्क्स को नोट डाउन करने के लिए, होमवर्क्स की हेल्प के लिए। तो इसके लिए क्या होगा? ये चाहता है कि इसने सारे क्लासेस के होमवर्क्स को नोट किया है और उसमें कुछ नंबरिंग देना चाह रहा है, तो इसके लिए कौन सा फीचर यूज़ करेगा राइटर के? नंबरिंग एंड बुलेट्स एंड नंबरिंग, जिसमें कि हम सीक्वेंस वाइज अरेंज कर सकते हैं इन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह। टू हाइड और व्यू रूलर, हाँ, तो इसके लिए हम रूलर को व्यू और हाइड कर सकते हैं एंड शो कर सकते हैं इन मेन्यू बार में ये ऑप्शन आपको होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द राइटर? बहुत इंपॉर्टेंट है। .odt कीबोर्ड शॉर्टकट टू आइटलाइज द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज Ctrl+ इटैलिक। किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक, सेलेक्टेड टेक्स्ट को आपको इटैलिक करना है तो Ctrl+I। अब फंक्शन शुड स्टार्ट विद द इक्वल टू साइन। ये बहुत इजी क्वेश्चन आपने देखा होगा कि द कॉलम इमीडिएटली नेक्स्ट टू द कॉलम Z इज द AA। जो Z कॉलम के बाद आता है आपका AA आता है। यहाँ पर सिंपल फार्मूला है, इस फार्मूला को आप कैल्क की सीट में भी टाइप करेंगे यहाँ पर इस फार्मूले को, तो आप देखेंगे इसका आंसर आएगा 11.5C। और यहाँ पर जो आपका है इस सेल E5 कंटेन्स द फार्मूला। जैसे आप ड्रैग करेंगे, कैल्क आपकी सीट ओपन है, यहाँ पे सिमिलर फार्मूला को टाइप करके देखें, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। हाउ मेनी एक्सेस द चार्ट इन कैल्क हैव? चार्ट में 2 एक्सेस होते हैं, ठीक है। कैल्क की बात हो रहा है यहाँ पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैकेनिज्म यूज टू अरेंज द डेटा इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर? डेटा को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग, बाय द मेथड ऑफ सॉर्टिंग वी कैन अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ए। विच व्यू इज जनरली यूज फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड डिजाइनिंग स्लाइड्स? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन, जो गिवन ऑप्शन है, इन ऑप्शन को देखने के बाद जो आपका ऑप्शंस करेक्ट होगा, यहाँ पे नॉर्मल व्यू भी है। अगर आपका आउटलाइन व्यू में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा आपका नॉर्मल व्यू। टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन, इसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? Ctrl+W। Which of the following is not a part of main Impress window? Workspace, okay. In open office, option B is the correct answer। 15 का। इसके बाद 16, इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस बाय डिफॉल्ट द प्रेजेंटेशन इन सेव्ड। इट मीन्स कि पावर पॉइंट की तरह जो सिमिलर सॉफ्टवेयर है ओपन ऑफिस का, वो है आपका इम्प्रेस, और इम्प्रेस फाइल का एक्सटेंशन होता है .odp। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, कैल्क जो होता है ओपन ऑफिस कैल्क, इसका एक्सटेंशन होता है .ods। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड? इसके लिए जो आप, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्लाइड शो सेटअप। टू प्ले द साउंड रिपीटेडली द डैश ऑप्शन इज यूज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, राइट द क्वालिटीज ऑफ ए सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको 3 नंबर, जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, वो टोटल 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से एनी 3 यू हैव टू रिप्लाई।
तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन के क्वालिटीज़ क्या होने चाहिए। तो क्वालिटीज़ में क्या होना चाहिए आप बता सकते हो कि उसे सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, हार्ड वर्किंग नेचर होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, उसका कमिटमेंट होना चाहिए वर्क के प्रति जो भी वो काम करना चाहता है। तो ये सब क्या है क्वालिटीज ऑफ ए सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन है। लिस्ट द स्टेप्स टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग अ ब्रेव ब्राउज़र। ब्रेव ब्राउज़र में हम कैसे सर्च कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को। तो सबसे पहले किसी वेब ब्राउज़र में आपको क्या करना होता है, सर्च इंजन टाइप करना होता है टेक्स्ट को, उसके बाद आप एंटर की करते हैं या सर्चिंग ग्लास पे क्लिक करते हैं। ये बहुत सिंपल है, आई थिंक आप कर लेंगे। Renuka is joining a new school in a new city after transfer of her parents. She doesn't know. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, लैंग्वेज बैरियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर इसका आंसर हो जाएगा कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट बिजनेस वो होता है जिसमें कि सामान के बदले सामान दिया या लिया जाता है, एंड सर्विस बिजनेस में आपका हो गया कि अपने सर्विस के, जस्ट फॉर एग्जांपल प्लम्बर की सर्विस आप लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन की लेते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो दीज आर द सर्विस बिजनेस। राइट डिफरेंट वेज बाय विच नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी प्रिजर्व्ड और सेव्ड। तो by the method of soil conservation, water conservation, energy conservation, etc. or any one method we can preserve our natural resources. कितना क्वेश्चन को पैटर्न देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि कितना इजी और किस तरीके से अगर आप धैर्य से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो मैं क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। एक्सप्लेन द, इसके बाद देखते हैं आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। एक्सप्लेन द डिफरेंट ओरिएंटेशन। जो ओरिएंटेशंस होते हैं दो टाइप के होते हैं ओपन ऑफिस राइटर में, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। एक्सप्लेन द डिफरेंट माउस ऑपरेशंस दैट कैन बी डन। डिफरेंट माउस ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं आपके, क्लिक और लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग और एंड ड्रॉप। इसके आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहाँ से भी फाइल को डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। इसका आउटपुट हो जाएगा आपका इक्वल 3.25, 25 को डिवाइड करिएगा 4 से, और इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको माइनस कर देगा 3, उसमें माइनस क्या करेगा 3, और इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा 3.25। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए, मोहित वांट्स टू राइट द रोल नंबर 05। तो इसके लिए क्या करेगा, 05 उसे लिखना है बट वो सेल में लिख नहीं पा रहा, एवरी टाइम 5 आ जा रहा है, 0 ट्रंकेट रिड्यूस हो जा रहा है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस का यूज़ करेगा या फिर सेल के टेक्स्ट टाइप को जनरल से कन्वर्ट करके वो टेक्स्ट टाइप में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से वो 05 अपने सेल में लिख सकता है। IT इज़ हेल्पफुल इन एजुकेशन सेक्टर। एक्सप्लेन हाउ। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कैसे कर रहा है, तो आपने गूगल क्लासरूम देखा होगा, आप प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, यूट्यूब चैनल्स का यूज़ करते हैं। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ एजुकेशन यूज़ ऑफ IT इन एजुकेशन सेक्टर। एक्सप्लेन द प्लेसमेंट ऑफ फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड ऑन द कीज ऑफ सेकेंड रो। सेकेंड रो को हम होम रो भी कहते हैं, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड में लिटिल फिंगर ASDF, लिटिल फिंगर से स्टार्ट करें तो लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर के लिए जो की फिक्स्ड हैं वो है रिस्पेक्टिवली आपके ASDF। एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स टू रन अ स्लाइड शो। स्लाइड शो को रन करने का क्या है, पहला मेथड है टू रन द स्लाइड शो। स्लाइड शो में जाते हैं हम, स्लाइड शो मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड से जस्ट क्लिक करना होता है। दूसरा मेथड है आपको F5 प्रेस करना होता है। इसके बाद देखिए हमने 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को क्वेश्चन आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 4 क्वेश्चंस। आपके 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये, इसमें से कि आपको टोटल 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से कि एनी 3 आपको अटैम्प्ट करना है। व्हाट इज मेल मर्ज। एक्सप्लेन एनी 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर मेल मर्ज। इसे मैंने काफ़ी अच्छे से एलाबोरेट फॉर्म में अपने प्रीवियस वीडियो में भी डाला है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मेल मर्ज फीचर को।
एक्सप्लेन द फॉलोइंग टास्क एज पर द गिवन, यहाँ पे क्या है, राइट फार्मूला टू कैलकुलेट द कमीशन फॉर द फर्स्ट इन सेल E2 में आपको क्या करना है, कमीशन करना है, कमीशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर D2 मल्टीप्लाइड बाई 2/100, इस तरीके से इसका कमीशन निकाल लेंगे। C7 सेल में आपको क्या फाइंड करना है, C7 सेल, इट मीन्स कि ये सेल यहाँ पे इसकी बात कर रहा है ये, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज इक्वल टू एवरेज फार्मूला लगा देंगे और ब्रैकेट देके रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपका एवरेज फार्मूला दे देगा। राइट द फार्मूला इन सेल F2 to calculate the total salary of first employee by adding all the amount, salary, sales amount and commission। it means कि हमें इस सेल की बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, टोटल बाय एडिंग ऑल सैलरी, सेल्स एंड कमीशन। इस तरीके से आपको यहाँ पे इक्वल टू करके C2 प्लस D2 प्लस E2 फार्मूला डाल देना है। सो सिंपल। राइट द फार्मूला इन सेल C8 टू फाइंड द मैक्सिमम सेल, और यहाँ पर इस सेल की बात हो रही है, C8 की बात हो रही है, आपको क्या लगाना होगा, इक्वल टू मैक्स, और आपको रेंज ब्रैकेट दे के पैरेंथेसिस से विद इन द पैरेंथेसिस आपको रेंज ऑफ द सेल दे देना है। इस तरीके से आप मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। अब आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, कैल्क की बात हो रही है कि ओपन ऑफिस कैल्क में कितने टाइप के चार्ट्स हो सकते हैं, तो वो है आपका कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, XY स्कैटर चार्ट। ये सारा आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एक बार मैंने आपको अच्छे वे में समझा दिया है ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। 19th क्वेश्चन है, राइट द क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन। तो क्या हो सकता है, गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन की क्या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, तो नंबर ऑफ लाइन्स हो सकते हैं, फॉन्ट साइज हो सकता है, करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज हो सकता है, इंसर्ट हम इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर शेप्स विद इन द शेप्स टेक्स्ट को एम्फेसाइज कर सकते हैं, टेबल लगा सकते हो, आप ग्राफ लगा सकते हो, कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट के लिए हम डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हो, उसमें ट्रांजिशन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा और बेटर बना सकते हैं। आई होप आपको बहुत इजी लगा होगा ये क्वेश्चन पेपर, और इस लगभग इसी टाइप के पैटर्न्स आपके एग्जाम में आएंगे, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, और इसे आराम से बिल्कुल कूल माइंड से एक एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। काफ़ी सिंपल और इजी होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।